हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। क्या आप बिलीव करते हो कि शत्रु को हरा दिया? यस, आपका अटेंशन। क्या आप बिलीव करते हो शत्रु को हरा दिया? तो फिर समस्या में क्यों है? क्वेश्चन है कि नहीं है? फिर हम समस्या में क्यों हैं? क्योंकि सारी समस्या के पीछे कौन है? शत्रु। पर शत्रु तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसे अवसर नहीं दोगे। आमीन। अब सब आईना देखते हैं। आईना किसके लिए देखते हो? आईना आप किसके लिए देखते हो? मतलब इसमें भी कंफ्यूजन है। आईने में आप किसको देखते हो? बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जो है आईना है। कम ऑन, परमेश्वर का वचन जो है वो आईना है। यस, किसको दिखाएगा? मुझे दिखाएगा। ओके, आज आप मेरे साथ रहेंगे। ओके, आप बाइबल मत खोलिए, नोट डाउन कर रख लीजिए। क्या आप आशीषित हैं? बाजू वाले से कह दो, आपको पता है मैं आशीषित हूं। मैं आशीषित हूं, सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूं। मैं धन से आशीषित हूं, मैं स्वास्थ्य से आशीषित हूं। हालेलुया। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं सब प्रकार की आशीषों से। आमीन। मेरा मैसेज है हाउ डू आई सी माई सेल्फ। मैं अपने आप को कैसे देखता हूं? मैं अपने आप को कैसे देखता हूं? राइट? मेरे साथ एक वचन निकालिए, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 23 आयत को हम पढ़ेंगे और शैल हमारे लिए पढ़ेगा। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। क्या आपने सुना वचन को? सामने देखिए क्या लिखा है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से अनकरप्टेबल सीड से। इंग्लिश में लिखा है अनकरप्टेड, अनपरिसेबल, अनकरप्टेड सीड से, अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यस, क्या पाया है? दैट मीन्स आपका जो नया जन्म हुआ है। क्लियर है सबको? मेरा नया जन्म हो गया। किससे मेरा नया जन्म हुआ है? मैं मनुष्य से। बाइबल कहती है, अगर आप यूहन्ना की किताब के 1 अध्याय के 13 पद को पढ़ो तो वहां लिखा है वे ना मनुष्य से, ऐसा लिखा है, वे ना लहू से, ना मांस से, ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए। कम ऑन, हम किससे उत्पन्न हुए हैं? इसके प्रति हमें कॉन्शियस होने की आवश्यकता है कि मैं किससे जन्मा हूं, मैं किससे जन्मा हूं। राइट? अगर मैं किसके प्रति कॉन्शियस हो जाऊं कि मैं किसके जन्मा हूं, तो मेरे पास सोच भी अलग होगी। यस, यस। अब जो मनुष्य से परमेश्वर से जन्मा है, जो मनुष्य परमेश्वर से जन्मा है, उसमें क्या खास बात है?
उसमें ऐसी क्या खास बात है कि वो अलग है? एक पद और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 4 पद। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया, आमेन। लिखा है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ओ कम ऑन चर्च, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। कम ऑन। अब आप किससे जन्मे हो? दैट मीन्स आप उत्साहित नहीं हो इसके बारे में, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप किससे जन्मे हो? कम ऑन, ऐसा बोलो कि बाजू वाला भी सुन ले। मैं किससे जन्मा हूं? परमेश्वर से जन्मा हूं, राइट? क्योंकि मैंने परमेश्वर के अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है। कम ऑन, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। कम ऑन। और मैंने संसार पर जय पाई है। मैंने संसार पर जय पाई है। ये कौन कह सकता है कि मैंने संसार पर जय पाई है? केवल वही कह सकता है जो परमेश्वर से जन्मा है। कम ऑन चर्च, जो परमेश्वर से जन्मा है वो ये कह सकता है मैंने संसार पर जय पाई है। कम ऑन चर्च, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। कम ऑन, मैं परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्मा हूं। मैं वचन की फसल हूं। मैं अविनाशी बीज से जन्मा हूं। मैंने संसार पर जय पाई है। कम ऑन, मैंने संसार पर जय पाई। Are you with me? मैं किससे जन्मा हूं? कम ऑन, बाजू वाले से, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। मुझसे मत कहो, बाजू वाले से कहो, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। मैंने संसार पर जय पाई है। वेट ए मिनट माय फ्रेंड, फिर जय पाने के लिए प्रार्थना क्यों? फिर जय पाने के लिए मीटिंग में जाना क्यों? क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, हालेलुया, आप इसे कैच कर लो तो ये काम कर लेगा। हालेलुया। आज मैं शैतान के विरोध में हूं जो वचन को चुराता है। कम ऑन चर्च, आज मैं उसके अगेंस्ट में हूं। आमेन। मैं उसके अगेंस्ट में हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। तो आप कैसे दिखाई देंगे? आप कैसे दिखाई देंगे? कम ऑन, अगर आपका बेटा आपके बाजू में बैठा, उसकी शक्ल देखिए, वो किसके समान दिखता है? कम ऑन, आपका बेटा किसके समान दिखता है? आपका बेटा जो आपके घर में जन्मा आपके समान दिखाई देता है। पर मैं एक न्यूज देना चाहता हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं तो मैं उसके समान, मैं उसके जैसा हूं। और बाइबल ये कहती है
मैं उसके स्वरूप और समानता में बनाया गया हूं। मैं उसके जैसा हूं। हालेलुया। मैं अविनाशी बीज से जन्मा हूं। मैं अविनाशी बीज से जन्मा हूं। मैं अविनाशी बीज से जन्मा हूं। मैं सदा ठहरने वाले वचन से जन्मा हूं। और मैंने संसार पर जय पाई है। मैंने संसार पर और संसार की वस्तुओं पर जय पाई है। मैं जयवंत हूं। मैं जयवंत हूं। मैंने नया जन्म पाया और मैं जयवंत हूं। मैं जयवंत हूं क्योंकि मैं अविनाशी बीज से जन्मा हूं। हालेलुया। वो वचन कब चुराता है? जब आप ध्यान से वचन को नहीं सुनते। लिखा है उन्होंने वचन को सुना पर आनंद से ग्रहण कर लिया, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े दिन का था। जैसे समस्या खड़ी होगी तुरंत मनुष्य ठोकर खाता है। हालेलुया। क्या आप कॉन्शियस है इसके बाद में? आप किससे जन्मे हैं? आप हार नहीं सकते क्योंकि लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर से, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मैं किससे उत्पन्न हुआ हूं? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। सवाल यह कि परमेश्वर कौन है? सवाल है परमेश्वर कौन है? प्रश्न है कि परमेश्वर कौन है? आर यू विद मी? परमेश्वर कौन है? जिससे आप जन्मे वो कौन है? कम ऑन। परमेश्वर कोई और नहीं, वचन है। और मैं वचन से जन्मा हूं। मैं वचन से जन्मा हूं और मैंने वचन के द्वारा जय पाई है। मैं वचन से जन्मा हूं। मैंने संसार पर जय पाई। आपको बताऊं कि आधे से ज्यादा समस्या आपको छोड़कर चली जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जब आप इस पर फोकस हो जाएंगे, ये आपको बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है। हालेलुया। आमीन। सो कितने लोग विश्वास करते हैं मैं परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्मा हूं? से लाउडली, मैं क्योंकि मैं परमेश्वर के अविनाशी बीज, मैं परमेश्वर के अविनाशी बीज से जन्मा हूं। मैं परमेश्वर के सदा ठहरने वाले वचन से जन्मा हूं। और वचन मुझसे कहता है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। मैंने संसार पर जय पाई है क्योंकि मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं। मैंने विश्वास करने के द्वारा संसार पर जय पाई है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि यही लिखा है। आमीन। जब आप परमेश्वर से जन्म ले लिए तो एक सीरीज शुरू हुई। हालेलुया। अब मैं अपने आप को एक आशीषित व्यक्ति की तरह देखो। हाँ, तो बाजू वाले से कह दीजिए जो आपके मुंह में है, मैं आशीषित हूं।
क्योंकि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, इसलिए मैं आशीषित हूं। हालेलुया। नाउ अब क्या है, अब अपने आप को आप देखना शुरू कीजिए। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उसने सबसे पहली क्या बात कही? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। उसने क्या कहा? सुनो, सबसे पहली प्रोनाउंस देखिए, अनाउंसमेंट देखिए, परमेश्वर का अनाउंसमेंट देखिए। परमेश्वर ने उन्हें पहले अनाउंस किया, पहले उन्हें आशीष दी। कम ऑन, पहले उन्हें आशीष दी, राइट? अर्थात मैं दूसरे शब्दों में अगर इसे कहूं, परमेश्वर ने कहा तुम आशीषित हो, पर किस क्षेत्र में? उसने कहा, उसने उनसे कहा किस क्षेत्र में आशीष पाओ? फूलो और दैट मीन्स फलना फूलना जो है महिला का, वो यहोवा की आशीष है। हालेलुया। ये उनके लिए आशीष है जो परमेश्वर से जन्मे हैं। पहली आशीष क्या है? फूलो और बाजू वाले से कह दो, परमेश्वर ने मुझे फलने फूलने की आशीष दी है। परमेश्वर ने मुझे फलने फूलने की आशीष दी है। और उसने क्या कहा? पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी में परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी पर भरने की आशीष दी है। आप सोचते घर के बारे में, परमेश्वर बोलता है पूरी जमीन पर घर बना लो, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। लोग ये कहते हैं कि घर पैसे से बनता है, पर मेरी बाइबल यहां कहती है उसने उन्हें आशीष दी और कहा फूलो और कहां आपको ये नहीं कहा स्वर्ग में फूलो फलो। उसने क्या कहा? फूलो और कहां और पृथ्वी में क्या करो? भर जाओ। हालेलुया। उसने कहा पृथ्वी में भर जाओ, और ये परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। लेकिन हम क्या कहते हैं? प्रभु जी घर दे दे, पर चाहे छोटा ही हो। घर दे दे चाहे छोटा ही हो। यस, आप मेरे साथ हो कि नहीं? थोड़ी देर रहिए, बाइबल में मत बहुत सारे कॉपी किताब में लिखने। माय फ्रेंड, अगर आप कॉपी किताब में लिखोगे तो अपनी तरीके से ही समझोगे। आओ, आत्मा जिस तरीके से हमें सिखाने पर रेडी है, आओ हम वैसा सीख लें, फिर उन्हें अपने शब्दों में जाके लिख लेना। आर यू लिसनिंग? राइट? परमेश्वर ने उन्हें, कम ऑन, सामने लिखा है, परमेश्वर ने मुझे और कहा फूलो और फलो। क्या कहा? फूलो और फलो। कहां पर फूले फले? पृथ्वी पर। हालेलुया। कहां पर फले फूलेंगे? दैट मीन्स जिस भी शहर में जाओ उसमें तुम्हें आशीष मिली है, तुमने फलने फूलने की आशीष पाई है और पृथ्वी पर भरने की आशीष पाई। हालेलुया, आमेन। और कुछ लिखा है, और उसको अपने वश में कर। कम ऑन, उसको क्या करो? अपने, दैट मीन्स नियंत्रण भी आपका ही होगा। हालेलुया। उसको अपने नियंत्रण में ले लो।
उसको अपने कंट्रोल में ले लो। ये परमेश्वर ने मुझको और आपको आशीष दी। हेलो, क्या ये मैं अपने थॉट आपको दे रहा हूं? नो, उसने 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 दिया है। पहले क्या कहा? फूलो और बाजू वाले इसके फूलो फलो, फूलो फलो, सुनो, फूलो फलो। नहीं, आप ऐसा बताओ कि मान लो उनको एक बुद्धि की बात आप कह रहे हो, है ना? क्या लिखा है? फूलो और फूलो ही नहीं, बस फूलो ही मत, क्या करो? फलो। हालेलुया, हालेलुया। फूलो और, दैट मीन्स बाइबल में ही सब कुछ मेरा प्रोविजन लिखा हुआ है। यस, फूलो और फलो और बाजू वाले से कह लो, सुनो, पृथ्वी में भरना है आपको, पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने कंट्रोल में ले लो। परमेश्वर ने ऐसी आशीष आपको दी है। हम अपनी जेब के बजट को देखते हैं। यस, ये वचन में नहीं लिखा, ये वचन में नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो वचन में नहीं है, क्योंकि लिखा है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। क्योंकि जिसने आपको जन्माया है, जिससे आप जन्मे हो, उसने आपको संसार पर जय प्राप्त करने की सामर्थ्य है। यस, और फिर उसने कहा, उसने उन्हें आशीष दी और कहा फूलो और फलो, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। मैं चाहता हूं आपके माइंड में, हार्ट में ये बैठ जाए। आप अपने प्रोविजन को अपनी आंखों से देख नहीं पाओ। नहीं पास्टर जी, मेरी नौकरी का बजट तो इतना ही है, शादी कैसे करूंगा? एक बच्चा हमारे पास में भी है, वो हमेशा इस प्रकार के स्टेटमेंट को देता है। आई डोंट वॉन्ट सच स्टेटमेंट फ्रॉम योर माउथ। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये वचन में नहीं लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं आपको आपकी बाउंड्री को बढ़ाने में हूं, राइट? हालेलुया। पृथ्वी में, और उसको अपने वश में कर लो, अपने नियंत्रण में उसे ले लो। और उसके बाद क्या करता है? उस पर अधिकार रखो, उस पर। ये किसके बारे में लिखा है? ये आपका विश्वास है या कुछ और अच्छे शब्द आप बता सकते हो? ये किसके बारे में लिखा है? इतना कंफ्यूजन क्यों है कि आप धीरे बोल रहे हो? ये मेरे बारे में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं और मैंने संसार पर जय पाई है। ये मेरे लिए लिखा है, ये संसार के लिए नहीं लिखा, ये मेरे लिए लिखा। ये हर उस व्यक्ति के लिखा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अपने लिए पढ़िए इसको। क्या ये ट्रुथ है? एश्योरेंस परमेश्वर की ओर से। क्या लिखा है? मैं ना मरूंगा। बाजू वाले से कह दो, सुनो, मैं एक न्यूज आपको दे रहा हूं। बाजू वाले से मैं, सुनो, एक न्यूज आपको दे रहा हूं। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता रहूंगा। सुनो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के आशीर्वाद क्रमों का वर्णन करता रहूंगा।
मैं ना मरूंगा, मेरे अंग ना मरेंगे, जीवित रहेंगे और परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों का वर्णन करते रहेंगे। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों का वर्णन करता रहूंगा। मैं उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं उसकी विटनेस हूं, मैं उसका गवाह हूं। मैं उसकी गवाही नहीं दूंगा, मैं उसका गवाह हूं। हालेलुया। मैं उसकी विटनेस हूं। हालेलुया। वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और जगत के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, हालेलुया। लेट पवित्र आत्मा इस वचन को आपके अंदर ग्राउंडेड कर दे कि आप उसके गवाह हो जाओ। पहली आशीष, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, उसे अपने नियंत्रण में कर लो और उस पर अधिकार रखो। आमीन। दूसरी आशीष, मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। अच्छा, हम क्यों कर रहे हैं ये? क्या मैं किसी की कॉपी कर रहा हूं? नो। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर जो अंग हैं किसी कारण से डीएक्टिवेट हो गए हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। कम ऑन, वो एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि वर्ड जो उन्हें एक्टिव कर देगा। अगर वहां हाई शुगर है तो वो नॉर्मल होगी, क्योंकि वचन के मैं ना कौन बाइबल लोग ऐसा कहते हैं कि शुगर जो है वो ऐसी तकलीफ है जो अंगों को अंदर अंदर खराब कर देती। राइट? हेलो, यस, ये डॉक्टर का स्टेटमेंट। राइट? हो सकता हो मेडिकल के कारण या मेडिकल साइंस के कारण उसके आधार पर यह सच भी हो। राइट? बट बाइबल कुछ और कहती है। राइट? अब अगर बोलोगे नहीं तो आपके अंदर कुछ होगा नहीं। कब होगा? कब होगा? कब होगा? कब होगा? सो आपने क्या कहा? कम ऑन, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता रहूंगा। तो आपने जानबूझकर अपने शरीर के उन अंगों को मैसेज दे दिया, सुनो, हाँ सुनो। आप फिर से पढ़ो से। अगेन, अगर किसी को इसको बोलने में लज्जा आ रही है तो सुनो, तुम परमेश्वर का काम भी नहीं देख सकते। यस, क्योंकि वो गूंगों के मुंह खोलता है ताकि बुलवा ले, बहरों के कान खोलता है ताकि वो सुन ले। राइट? हालेलुया। आर यू लिसनिंग? ये दो आशीषें मैंने काउंट की। तीसरी आशीष कुलुस्सियों 1:13, कुलुस्सियों 1:13 पढ़िए उसको। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पढ़िए पढ़िए उसको। उसी ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप छुड़ा लिए गए हो
और आप परमेश्वर के राज्य में हो, तो अंधकार आपके पास कैसे आया? ये नॉलेज आपके पास कहां से आई कि आप अंधेरे में हो? हालेलुया। उसने क्या किया? आपको और मुझको अंधकार के वश से छुड़ा करके और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर। तो मैं किसके राज्य में हूं? तो एक ज्ञान, एक समझ मैं आपको देना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में शैतान नहीं आ सकता। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में केवल जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है वही प्रवेश कर सकता है। नहीं, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन यीशु को दे दिया, जो उसके लहू से धोया गया है, केवल वही है वो अंधकार के वश से छुड़ा करके परमेश्वर के राज्य में लाया गया है। तो अब वो कहां है? कहां है वो? इफिसियों 2:6 इस बात की पुष्टि करता है। इफिसियों की किताब 2:6 इस बात की पुष्टि करता है। पढ़िए क्या लिखा है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कम ऑन चर्च। मैं उसके साथ उठाया गया और स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया हूं। मैं उसके साथ उठाया गया और स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया। पहले उसने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाया और परमेश्वर के राज्य में मुझे ले आया। अब उसने मुझे उठाया और मसीह के दाहिने बैठा दिया। सवाल है, क्या शैतान वहां आ सकता है? आप जो तकलीफ उठा रहे हो, अज्ञानता के कारण उठा रहे हो। अगर हम बाइबल खोलकर परमेश्वर के वचन को देखना शुरू कर दें, जो कुछ उसमें लिखा है उसका इस्तेमाल करें, तो आप फर्क परिस्थिति को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अंधकार के वश से छुड़ा लिया गया। बाजू वाले से कह दो, मैं अंधेरे में नहीं हूं। सुनो, मैं अंधकार के वश से छुड़ा लिया गया हूं। मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। नाउ एक बात और मैं आपको दे दूं जानकारी। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर और उसमें कोई भी अंधकार। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। तो मैं कहा हूं? मैं ज्योति में हूं। हालेलुया। अंधेरा वहां नहीं आ सकता। प्रेज द लॉर्ड। अंधेरा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। पर आप अपने शब्दों से अंधेरे को ला सकते हो। आप अपने स्टेटमेंट से, जो परमेश्वर के वचन की लाइन में नहीं है, बोलकर अंधेरे को अपने जीवन में ला सकते हो। अगर आप अविश्वास की बातें बोलो, अगर आप वो बातें बोलो जो परमेश्वर के वचन में नहीं है, तो आप अपने आप को अंधेरे में ले आते हो। और वहीं शत्रु जो है विश्वासियों का, उनके विश्वास का, उनके जीवन का शोषण करता है। हालेलुया। उसने मुझे क्या किया? मुझे अंधकार के वश से छुड़ा लिया। बाजू वाले से कह दो, खुशखबरी है, आप अंधकार के वश से छुड़ा लिए गए हो। मैं अंधकार के वश से छुड़ा लिया गया हूं। मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। मैंने संसार पर जय पाई है। हालेलुया। यीशु ने मुझे आशीष दी है। उसने कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, उसे अपने नियंत्रण में ले लो और उस पर अधिकार रखो। हालेलुया। इज इट क्लियर? सही है? ये कुछ अंदर लग रहा है ऐसा जैसा फूलो फलो, हाँ, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। हालेलुया।
आमेन। नाउ अब सवाल उठता है, पास्टर जी अगर पड़ोसी मेरे विरुद्ध बोले तो मैं क्या करूंगा? तो आपको मैं उत्तर देता हूं। आइज़ा 54:17। जितने हथियार तेरी आप हानि ध्यान के से लिए सुनिए इस बात को। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग निर्दयी होकर तुझ पर नालिश करे उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। क्या आपने सुना? अब बाइबल में मत देखिए, इधर देखिए। इसको थोड़ा सा मैं आपके अंदर हार्ट तक लेकर जाना चाहता हूं, राइट? ये सिंपल वर्ड है, राइट? सही है, बट ये काम करता है। ये काम करता है, हर परिस्थिति में काम करता है। यस, आप बोले पड़ोसी सुधरता ही नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम। हम पड़ोसी को क्यों सुधारें? जब आप आईना देखेंगे तो किसका चेहरा दिखाई देगा? पड़ोसी का दिखाई देगा। तो मैं पड़ोसी को क्यों सुधारूं? हेलो, आप घूर के देख रहे हो मेरे को? हालेलुया। हम गलत जगह नॉक कर रहे हैं। गलत जगह नॉक करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। उसने क्या कहा? भैया जो लोग सताए जा रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा पड़ोसी बहुत सुधर, उनको एक मैसेज है मेरी तरफ से। इसमें लिखा है, पढ़िए इसको। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने पाएगा जीत पाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। ठीक है, सही है, शत्रु को हरा दिया। वेट, है ना? ठीक है, क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। जितने हथियार मतलब, जितने मतलब आर यू अंडरस्टैंड? कितने भी क्यों ना हो, उसने कहा जितने, इस ब्रह्मांड में जितने भी हो। उसने क्या कहा? जितने बस भर के हो, ट्रैक्टर भर के हो, ट्रॉली भर के हो, जितने हो, शत्रु के पास जितने भी हथियार हो, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। उसने कहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। कोई हथियार मेरे विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता। कोई हथियार मेरे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए, मेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। कोई भी सफल नहीं होगा। कोई भी सफल नहीं होगा। कोई बीमारी मेरे विरुद्ध खड़ी नहीं होगी। कोई तकलीफ मेरे विरुद्ध खड़ी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह हरी हरी तराइयों में मुझे चराता है, मुझे सुखदाई जल के झंडे के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। वो मेरी अगुवाई करता है। मैं कहना चाहता हूं, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ गति नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी, आई फील द प्रेजेंस, मैं परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले, राइट? आई डोंट नो अबाउट यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग ये बोलते हैं कि मैं तो विश्वास करती हूं, फिर मैं क्यों गिर गई? मैं तो विश्वास करता हूं, पड़ोसी क्यों गाली देता है? मैं तो विश्वास करती हूं, मेरे घर में ये क्यों हो रहा है? मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
कभी कभी शैल भी बोलता है, मैं तो सब कर रहा था, वर्शिप भी कर रहा था, सब कर रहा था, पर फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? पूना छोड़कर मैं लूना नागपुर कैसे आया? मैं पूना में अच्छा था, पूना में कम से कम लूना तो नहीं थी, वगैरह वगैरह। राइट? आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। राइट? वचन में लिखा है, ध्यान से देखिए, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल। वेट, या नहीं लिखा है कि तेरे विरुद्ध हथियार नहीं बनेंगे, या नहीं लिखा है कि तेरे विरुद्ध हथियार नहीं बनेंगे। बट गुड न्यूज ये है, हथियार कितने भी बने, हथियार कितने भी बने, सैलरी कितनी भी हो, तो भी मेरा घर चलेगा, क्योंकि मेरा घर सैलरी से नहीं, यहोवा मेरे घर को चलाता है। उसने मुझे फल्ले फुल्ले की आशीष दिया। मेरी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो, मेरा परिवार इस पर खड़ा होगा, मेरा परिवार इस पर खड़ा होगा। उसने कहा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने, गुड न्यूज तेरे लिए यह है, विश्वास की बात यह है, आनंद की बात यह है, शांति की बात यह है कि वे तेरे विरुद्ध सफल ही नहीं होंगे। वो बनेंगे, वो आएंगे, लेकिन बाइबल, मेरी बाइबल कहती है, वो एक मार्ग से और कितने मार्ग से भागेंगे? वो एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भागेंगे। बाजू वाले से कह दे, वो एक मार्ग से आएंगे पर 7 मार्ग से भागेंगे। हालेलुया। जितने हथियार हानि के लिए बनाए जाए, बाजू वाले से कह दो, कितने भी हथियार बने मेरे विरुद्ध हानि के, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, कोई भी सफल नहीं होगा, एक भी सफल नहीं होगा, एक भी सफल नहीं होगा। जितने हथियार बनने दो, कितने हथियार बनने दो, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा, उनमें एक भी सफल नहीं होगा, क्योंकि यहोवा 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 चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। कुछ घटी नहीं होगी। Give me 5 minutes more. आप बैठ सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कुछ तो भी हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कुछ तो भी हो रहा है? बहुत सारे लोगों की सुबह नींद नहीं खुल रही, अब खुलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा और मुझे, ओहो, मुझे कुछ घटी। क्यों ऐसा है? क्यों ये हथियार सफल नहीं होंगे? राइट? ये हथियार क्यों मेरे विरुद्ध सफल नहीं होंगे? ये बात आपको पता होनी चाहिए। राइट? रीड इट, रीड कीजिए। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ठीक है, और अगला पद भी पढ़िए। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनको खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली। विधियों का वह लेख, अर्थात व्यवस्था का वो लेख जो मेरे नाम और किसके, विधियों, बाजू वाले से कह दो, विधियों का वह लेख जो मेरे नाम और मेरे विरोध में था, विधियों का वह लेख जो मेरे नाम और मेरे विरोध में था, व्यवस्था का वह लेख जो मेरे नाम और मेरे विरोध में था, उसे क्रूस पर मिटा डाला, उसे कीलों में जड़कर मेरे सामने से हटा दिया और उन प्रधानताओं, अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला
तमाशा बनाया। और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया। क्रूस पर सब कुछ मिटा दिया गया। शत्रु का कोई भी मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यीशु ने क्रूस पर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और आपके पाप क्रूस पर मिटा दिए गए। जब यीशु जी उठा, आप जी उठे। अब पाप की प्रभुता और मृत्यु की प्रभुता आपके ऊपर कभी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों सफल नहीं होंगे? क्यों सफल नहीं होंगे? क्योंकि यीशु ने उन्हें हरा दिया है। यीशु ने मेरा युद्ध लड़ लिया। हालेलुया। ओ मेरी बीमारी को यीशु ने ले लिया, मेरी दुर्बलताओं को यीशु ने ले लिया, मेरी गरीबी को यीशु ने ले लिया और मुझे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया। मैं आजाद हूं। मैं अकेली नहीं रहूंगी, मैं परिवार में रहूंगी। हालेलुया। क्योंकि मुझे परमेश्वर परिवार में लाया है। जब तक मैं यीशु के पास नहीं थी, तब तक मैं अकेली थी। पर आज मैं कहना चाहती हूं, गुड न्यूज मेरे पास यह है कि मैं परमेश्वर के परिवार का अंग हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के परिवार में हूं। मैं उसके परिवार में हूं। मैं उसके राज्य में हूं। मैं अंधकार में नहीं हूं। मुझे अंधकार से छुड़ा लिया गया है। कुछ भी क्यों ना होने दो, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ भी गति नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी तराइयों में ले चलता है। वो मुझे सुखदाई जल के झंडे के पास ले चलता है और वो मेरे जी में जी ले आता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। वो मेरा चरवाहा, यीशु मेरा चरवाहा। मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मुझे कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि वो मुझे हरी हरी तराइयों में ले चलता है। वो मुझे सुखदाई जल के झंडे के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी लाता है। वह धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैं किसी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर नहीं चलूंगा। मैं किसी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर नहीं चलूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरा कटोरा, आहा, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ, जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। Hallelujah. Are you listening, church? It's a wonderful presence. परमेश्वर की सामर्थी अद्भुत उपस्थिति उसके वचन के साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं क्या करूं? अगर तूफान आ जाए तो मैं क्या करूं? राइट? अगर तूफान आ जाए तो मैं क्या करूं? मेरे पास दो कारण हैं, दो चीजें हैं, दो चीजें मेरे पास। या तो मैं, या फिर मैं, दो ही चीजें। राइट? हेलो। अगर मैं चुप रहूं तो मैं उसके साथ सहमत हो जाऊंगा। हाँ? शत्रु आ रहा है, उसने अपने हथियारों को रात अच्छे से शार्प किया है, अच्छी युक्ति बनाई है, पर उसे नहीं पता कि जब वो युक्ति बना रहा था, यहोवा हमारे साथ में था। जब वो युक्ति बना रहा था अपनी कोठरी में, उसके हथियारों को निरंकुश कर दिया यीशु ने। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा चरवाहा बन गया। हालेलुया। वो मेरे जीवन का चरवाहा बन गया। हालेलुया। जब वो कोठरी में बैठा था और अपना काम चालाकी से करना चाहता था, कोई और था जो हमारी कोठरी में बैठा था। हालेलुया। जो अंधों की आंखें खोलता है,
बैरों के कान खोलता है, लंगड़ों को चलाता है और कहता है देख हे मृत्यु तेरा डंग कहां ना रहा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। अब मैं क्या करूं अगर वो आ जाए? आज दुकान नहीं चली। अच्छा, दुकान कब चलती थी? दुकान कभी नहीं, दुकान वहीं रहती थी। हेलो, दुकान वहीं रहती थी, दुकान कभी नहीं चली। नहीं, आपके पास कुछ नया मैसेज है क्या? दुकान कभी नहीं चली, दुकान वहीं थी। हालेलुया। पर दुकान तब चलेगी जब मैं चलूंगा। हालेलुया। दुकान चलने का मतलब क्या है? बिजनेस होना, राइट? वो तो वही थी, दुकान नहीं चल रही। ये मैसेज किसका है? दुकान नहीं चल रही, ये मैसेज उसका है। उसको क्यों कोऑपरेट करते हो? उन्होंने कहा तूने हथियार बनाए ना आज। सुन, मैं तेरे को एक न्यूज देता हूं। जितने हथियार तूने बनाए हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि यहोवा यहोवा, उसको बताना है, उसको बताना है यहोवा यहोवा चरवाहा मुझे। बाजू में बैठ, इधर आना नहीं, मेरे पास मैसेज है। हालेलुया। क्या मैसेज है? जितने हथियार मेरी हानि के लिए बने उनमें से कोई भी सफल नहीं होने वाला। हालेलुया। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी। और तुझे एक और मैसेज देता हूं, यीशु ने मुझे कुछ दे दिया है। यीशु ने मुझे, सही बोल रहे हो, चंगा किया, पर यीशु ने मुझे कुछ दे दिया है। ओके, आप लूका 10:19 पद थोड़ा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। चर्च, क्या ये काम करता है? सामने देखिए, सामने सामने आप अपनी बाइबल में देख रहे हो, गलती हो जाएगी, है ना? क्या ये काम करता है? तो अब तक क्यों नहीं कर रहा था? जब तक ये बाइबल में रहेगा ये काम नहीं करेगा, लेकिन जब इसे उठा लोगे और ओके, एक बात बताता हूं। दाऊद जब गोलियत को मारने के लिए जा रहा था, उसने कौन से हथियार लिए? कहां से? कहां से? इसका मतलब है उसको मारने से पहले वो कहीं गया था। हेलो, साउल ने चाहा कि उसके हथियारों से लड़े, लेकिन दाऊद ने क्या किया? जमता नहीं भाई, मैंने इनको परखा ही नहीं, मैं इनसे कभी लड़ा नहीं। तुम इन पे भरोसा करते हो, मैं इस पे भरोसा नहीं करता भाई। मैं तो अपने पत्थर चिकने लूंगा। तो वो कहां गया? सबसे पहले, इससे पहले वो उसका सामना करने जाता, पहले कहां गया? वो नाले में गया, राइट? और वहां से चिकने, चिकने ऐसा लिखा, चिकने ऐसा मेंशन है, चिकने 5 पत्थर। कितने? और उनको उसने, और ठीक है, थैली में, है ना? ये नाले में जाना क्या है? ये वहां गया जहां प्रॉमिस लिखा था। दाऊद वहां गया जहां प्रॉमिस था। उसने 5 प्रॉमिसों को उठा लिया। इसलिए ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कहता, दाऊद ये नहीं कहता कि मैं इन चिकने पत्थरों से लड़ने आता हूं। उसने कहा तू तो सांग और भाला लेकर आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से। हालेलुया। और उसने कहा तू लड़, देख आज क्या होता है। और उसने एक ही निकाला था। एक प्रॉमिस काफी है माय फ्रेंड। आपके जीवन शैली को बदलने के लिए एक प्रॉमिस काफी है, एक वचन काफी है। उसने एक ही लिया, और गोफन जो था उसका मुंह था, रखा थे। उसने गोफन जो था उसका मुंह था, और उसने घुमाया और दे मारा। कौन कौन गिरा? एक पत्थर से 4 बाकी थे। हेलो, एक वचन ले लो,
उसे रखना, वो तुम्हारी हड्डियों को मजबूती दे देगा। हालेलुया। एक वर्ड, एक वचन तमाम उम्र को बदल देगा। इसलिए उसने क्या कहा, सुनो आप बहुत जल्दबाजी में हो, अपनी ट्रेन को थोड़ा स्लो करो। अपन ठीक है, अब तक ट्रेन में, अभी फ्लाइट में उड़ना शुरू करें, राइट? देखो फिर बाद में एक छोटा सा कुछ तो लगा है। उसने कहा पॉज, रुक जा यहीं पर। उसने कहा देखो मैंने किसको बोल रहा है? मैंने तुम्हें, मुझे सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर किसको दिया अधिकार? मारे मारे क्यों फिर रहे हो? अधिकार किसके पास है? मेरे पास है ना। तो उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो खोटा हो जाएगा। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, वो रात को अपनी सब तलवारें ताजा कर रहा था। उसे ये नहीं पता तो तेरे खोटे सिक्के हैं ये नहीं चलते उधर। हालेलुया। जब वो अपने हथियार सजा रहा था, यीशु ने अपने हथियारों को पहले से पहना करके रखा। उसने कहा दो धारी तलवार, परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार है उसे ले लो, उसे ले लो। मैंने तुम्हें सामर्थ, सांप और बिच्छू को रोकने की सामर्थ दी है। मैंने तुझे सामर्थ और अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना। जब वो आए गंदे शब्दों में, धूल झाड़ डालो, क्योंकि वे गंदे शब्द आपके विरुद्ध काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने उन पर मन लगा लिया तो आपने शत्रु को एक्सेस दे दिया। क्यों नहीं है आपके लिए? क्योंकि आप नई सृष्टि हो, वो पुराने। अंधेरा कभी भी उजाले को पसंद नहीं करता, पर उजाले में यह सामर्थ्य है कि अंधेरे के कामों को एक्सपोज कर दे। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। हालेलुया। आप इस्तेमाल नहीं करते इसलिए कुछ होता नहीं है। हालेलुया। एक अंतिम पद है मरकुस 16:17। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वेट, किसमें चिन्ह है? विश्वास करने वालों में। जरा इधर देखिए, बाइबल में देख, किसके अंदर चिन्ह है? किस में चिन्ह है? विश्वास। कमान, विश्वास करने वाला कौन? विश्वास करने वाला कौन? विश्वास करने वालों में, विश्वास करने वालों में। आप पीछे मत देखो, लेट देम एडजस्ट टू डू। किस में चिन्ह होंगे? पूछो विश्वास करने वाला कौन? बाजू वाले से पूछो विश्वास करने वाला कौन? विश्वास करने वाला कौन? विश्वास करने वाला कौन? विश्वास करनारा कौन? विश्वास करनारा कौन? विश्वास करने वाला कौन? विश्वास करने वाला कौन? और विश्वास करने वाले में, आहा, विश्वास करने वाले में चिन्ह है, विश्वास करने वालों में चिन्ह नहीं है। हालेलुया। विश्वास करने वाले में चिन्ह है, विश्वास करने वाले में चिन्ह है कि वे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पूरे नगर को खाली कर देंगे। यीशु के नाम से पूरे देश को खाली कर देंगे, क्योंकि लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह। प्रभु धन्यवाद, विश्वास करने वाला मैं हूं, मुझ में ये चिन्ह है, मुझ में ये चिन्ह है। चिन्ह है कि नहीं है? पूछो बाजू वाले से, है कि नहीं? है कि नहीं? चिन्ह है कि नहीं? विश्वास करते हो कि नहीं करते? विश्वास करते हो कि नहीं करते? वो ऐसे ही धोता है। छीन लो उसके सारे हथियार आज। हालेलुया। उसके हथियारों को छीन लो, क्योंकि यीशु ने उसे हमेशा के लिए हरा दिया है। इसीलिए हम कहते थे शत्रु को हरा दिया। यस,
सुनो, कोई भी मुझ पर प्रभुता नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। क्या आज आपको कुछ चीजों को समझ आया? मैं इसको एक्सरसाइज करना चाहता हूं। मैं इसको एक्सरसाइज करना चाहता हूं। यस, आप एक्सरसाइज करना चाहते हो? मानो शत्रु ने पिछले दिनों में आपसे कुछ छीन लिया है जो आपका अनमोल था, राइट? यस, मेरी बाइबल कहती है जो कुछ तुम्हारा शैतान ने चुरा लिया उसकी भरपाई करूंगा। परमेश्वर कहता है जो कुछ चोर ने चुरा लिया उसकी मैं यदि आपकी हेल्थ में कुछ चोरी हो गया तो भरपाई करेगा, क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ है। वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। जो कुछ उसने वचन में कहा उसे वो पूरा करेगा। यस, अब आप अपनी जगह पर जो कुछ भी आपका चोरी हुआ है उससे कहो, शैतान मैं तेरे ऊपर अधिकार लेता हूं, यीशु के नाम से मेरे जीवन को छोड़कर चला जा। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कहिए, शैतान मैं तेरे ऊपर यीशु के नाम से अधिकार लेता हूं। शैतान तेरी युक्तियों के ऊपर मैं यीशु के नाम से अधिकार लेता हूं। मेरे शरीर से हर प्रकार की दुर्बलता और बीमारी को मैं यीशु के नाम से श्राप देता हूं। यीशु के नाम से जड़ से सूख जा। हर प्रकार का दर्द जड़ से सूख जा यीशु के नाम से। हर प्रकार की इंफर्मिटी जड़ से सूख जा यीशु के नाम से। और मेरे शरीर को यीशु के नाम से छोड़कर निकल जा और फिर वापस मत आना यीशु के नाम से। यीशु ने मेरी दुर्बलताओं को ले लिया और मेरी बीमारी को उठा लिया। इस वचन के अनुसार चंगाई मेरे शरीर में अभी आ जाए। मैं रिसीव करता हूं। मेरे अंग चंगे हो जाएं। शुगर में चंगाई आ जाए, किडनी में चंगाई आ जाए, हार्ट में चंगाई आ जाए, पेट पर चंगाई आ जाए, आंखों में चंगाई आ जाए, कानों में चंगाई आ जाए, मेरी जबान में चंगाई आ जाए, मेरे मन में चंगाई आ जाए। यीशु के नाम से मैं उसे रिसीव कर लेता हूं, मैं उसे ले लेता हूं। अभी आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जितना मेरा पैसा रुका हुआ है, शैतान तूने रोक कर रखा है, आज मैं तुझ पर अधिकार लेता हूं, लेती हूं। यीशु नासरी के नाम से मेरे पैसे को छोड़ दे यीशु के नाम से, क्योंकि वचन में लिखा है कि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वो मेरी रक्षा करेंगे। इस वचन के अनुसार स्वर्गदूतों जाओ और मेरे प्रोविजन को, मेरे फाइनेंस को, मेरे पैसे को लेकर आओ यीशु के नाम से। लेकर आओ भी यीशु के नाम से। जाओ, छीन कर लेकर आओ। अभी आ जाओ यीशु के नाम से।